हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी वर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। और इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रैकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। हमने वो किया है। लेकिन उससे पहले बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप उसे किस तरीके से ट्रैक करते हैं, वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रूव होता है कि उसे वो कि भाई किसने से अप्रूव किया, उसने किस पर्पज़ से अप्रूव किया, उसने किस पर्पज़ से रिजेक्ट किया। ये सिर्फ उसी के डैशबोर्ड में आना चाहिए या डेटा, या सिर्फ जिसने फॉर्म फिलअप किया है ये उसे ही दिखना चाहिए हिस्ट्री। तो ये सब काम इसके अंदर होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिकली प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया था, लेकिन अभी आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको फोकस करना है कि सबसे पहले आपके पास यूजर एंटिटी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि अब यूजर एंटिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक लोमबुक डिपेंडेंसी मैंने की थी, तो वो उसने लोमबुक डिपेंडेंसी में मुझे क्या दिया है, गेटर और सेटर। ये क्या काम करते हैं, जैसे मैं इसके अंदर फील्ड डिफाइन करता हूँ तो इसके गेटर और सेटर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं, ऑटो क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर से गेटर सेटर की एक तो बनाने की नीड नहीं है, जो मैं अभी तक बनाता आ रहा था लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर। मुझे वो नीड नहीं है, तो वो नीड मेरी खत्म हो गई, मेरा कोड रिड्यूस हो गया है काफ़ी। अब मैं इसे क्यों बनाई है मेरी एंटिटी, इसका तो इसे बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी यूज़र एंटर करेगा, जब भी यूज़र मेरी वेबसाइट के अंदर एंटर करेगा, या तो वो रजिस्टर करेगा या फिर वो लॉगिन करेगा, या फिर अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो लॉगिन करेगा या फिर वो रजिस्टर करेगा। इसी में बनाने का पर्पस है। और यहाँ पर जो ईमेल है वो यूनिक होगी, क्योंकि हर यूजर्स की ईमेल यूनिक होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये रखिए, यानी कि जिसमें आप आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसका एक हम यहाँ पर एक हमने रोल इनम क्रिएट किया। इनम क्या होते हैं कि इनम बेसिकली कांस्टेंट होते हैं। सपोज जैसे कोई चीज़ आपकी फिक्स्ड है कि हाँ भाई ये चीज़ फिक्स्ड है, तो आप उन चीज़ों को इनम बना सकते हो। जावा के अंदर उन्हें क्या बना सकते हो, इनम बना सकते हो। तो इनम अब जैसे यहाँ पर मेरे पास है कि भाई या तो एप्लीकेंट होगा, वेरीफायर होगा, या मैनेजर होगा, या फाइनेंस होगा। मैं चार टाइप्स के यूजर ही अपने इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। मैं चार टाइप के यूजर, या तो एप्लीकेंट को डिफाइन करूंगा, या वेरीफायर को, या मैनेजर को, या फाइनेंस को। मैं इन चार यूजर्स को ही अपने वेबसाइट के अंदर अलाउ करूंगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करूंगा। देन उसके बाद में स्टेप ऑर्डर, कि भाई मैं किस या मैं स्टेप ऑर्डर क्यों लिया है। अब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कंफ्यूज कर रही होंगी। तो जब आप इस प्रोजेक्ट पे आगे आगे धीरे धीरे मूव करते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि बेसिकली मैंने ये फील्ड डिफाइंड क्यों किया है, इसकी हमें क्या नीड्स है। तो वो आपको पता चलता रहेगा। देन उसके बाद में जो सेकंड एंटिटी है वो बनेगी लोन एप्लीकेशन। क्योंकि जब आप एक कोई अब मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। सब कोई यूजर लोन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, वो चाहे तो कोई किसी और एक्स्ट्रा फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है। सपोज वो किसी मान के चलिए मान के चलिए वो एक पेंशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है। तो उस तरीके एप्लीकेशन को बेसिकली हम किस तरीके से ट्रैक करते हैं। तो देखो इसमें भी मैंने सेम ऐसे कुछ ऐसे दिया है। एक तो मैंने लोन एप्लीकेशन बनाया है, एक तो मैंने इसमें लिया आईडी, यूज़र आईडी लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, और वो कितना अमाउंट है उसका। देन उसका रोल लिया हुआ है, और उसका वर्क फ्लो स्टेप, करंट स्टेप। अब और एक एप्लीकेशन स्टेटस, ये बेसिकली मेरे क्या है, इनम है। क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टेटस मैंने बताया था कि इनम एक कांस्टेंट होता है कि एप्लीकेशन स्टेटस, या तो उसकी एप्लीकेशन अगर मैं इस इनम क्लिक करूंगा तो ये हमारे जाएगा कि तो वो उसकी एप्लीकेशन या तो पेंडिंग होगी, या इन प्रोग्रेस होगी, या अप्रूव्ड हो जाएगी, या रिजेक्टेड हो जाएगी। इन चारों केस, ये चार केस ही फिक्स्ड रहेंगे भाई, मेरे लिए चार केस ही फिक्स्ड है। इसलिए मैंने इन चारों केस के लिए मैंने एक इनम क्रिएट कर दिया है। इनम का जो क्रिएट करने का तरीका होता है वो जावा ही होता है, डॉट जावा एक्सटेंशन से ही। बस आप क्लास की जगह इनम क्रिएट कर देते हैं, क्लास की जगह आप इनम कीवर्ड का यूज करते हैं कि। लेकिन एक माइंड में याद रखना कि अगर आप कोई किसी पैकेज जिसके अंदर है, क्योंकि जो इनम कीवर्ड है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पर इनम के नाम से ही पैकेज बनाते हैं, इनम के नाम से पैकेज बनाते हैं, तो ये इस पैकेज को लेगा नहीं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि इनम एक रिजर्व कीवर्ड है। आप इनम का यूज अंदर तो कर सकते हैं कि जब, लेकिन बाहर किसी पैकेज या फोल्डर के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनम बेसिकली पहले से रिजर्व है कि रिजर्व, जैसा कि रिजर्व सीट हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद में अब मैं वर्क फ्लो स्टेप आ जाता हूँ कि वर्क फ्लो स्टेप टेबल मैंने क्यों बनाई है, और उसके ऊपर मैंने टू वन एनोटेशन क्यों लगाई है, मैपिंग क्यों लगाई है। वर्क फ्लो स्टेप ये बताती है कि मेरी एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो किन किन फेज से होकर निकलती है। लाइक वो
सपोज सबसे पहले सबमिटेड होगी, देन उसके बाद में वेरीफाई होगी, फिर वो मैनेजर अप्रूवल होगी, फिर वो फाइनेंस अप्रूवल होगी, देन फिर वो सीएम अप्रूवल होगी, फिर वो फाइनली बेसिकली अप्रूवल हो जाएगी। तो वो किन किन फेज से निकल रही है, तो इसके लिए मैं एक अलग से टेबल बना के चलूँगा, वर्क फ्लो स्टेप। और बेसिकली मैं वो स्टेप का नेम लिखूंगा, जैसे कि भाई सबमिटेड हो गया है, देन उसके बाद में वेरीफाइड हो गया है, फिर मैनेजर अप्रूवल हो गया है। तो मैं उनके सामने उनका स्टेप ऑर्डर भी डिफाइन करूँगा कि स्टेप ऑर्डर क्या है उसका, उसका दूसरा स्टेप ऑर्डर क्या है, उसका थर्ड स्टेप ऑर्डर क्या है। अब ये स्टेप ऑर्डर बेसिकली कहाँ काम आ रहा है, यहाँ पर काम आ रहा है जो यूजर डॉट जावा के अंदर मैंने स्टेप ऑर्डर डिफाइन किया था। यहाँ से आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम सबमिट की तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो आप बेसिकली वहीं पर क्रिएट कर देंगे जब इसे आप ये इसकी लोन एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। ठीक है, देन उसके अब ये तीन एंटिटी हो गई है, आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे अभी कोई फोकस नहीं रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन हिस्ट्री फोकस रखना है, बस आपको बस एप्लीकेशन स्टेटस इनम पे फोकस रखना है। और मैंने एक जो इनम्स बनाया था, रोल इनम, आपको उसके ऊपर फोकस रखना है, एप्लीकेंट वेरीफायर मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक कंट्रोल बनाना है, लोन एप्लीकेशन कंट्रोलर, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे, कि क्या होता है कि इंडस्ट्री में अभी तक मैंने जो काम किया है मुझे नहीं पता आपको, लेकिन मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लुम्बो का यूज़ कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं वो दो टाइप से हो जाते हैं, या तो आप ऑटो वायर्ड लगा देते हैं या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बनाते हैं, जैसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। लेकिन जब लुम्बोक होता है तो लुम्बोक के ऊपर आप लगा देते हैं कि रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं, और उस सर्विस को डायरेक्टली यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं, प्राइवेट फाइनल लोन एप्लीकेशन सर्विस